टेलीविजन पे देखने वाली चीज नहीं है। बाढ़ कोई हेलीकॉप्टर में हवा में जाके मुआयना करने वाली चीज नहीं है। अगर कैमरा लगाना ही है तो उस गरीब के घर में कैमरा लगाना चाहिए जिसकी वर्षों की कमाई एक पल में मिट गई। मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। क्या आज सरकार जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़केगी? आई स्ट्रांगली एडवोकेट द चेंजिंग ऑफ दीज नॉर्म्स, दे आर लाफेबल। अध्यक्ष महोदय, ये नॉर्म्स जो हैं वो गरीब की गैरत के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। इंसान घोड़ी से गिर के उठ सकता है, अपनी नजरों में गिर जाए उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप गरीब को उसकी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार रिलीफ देती है। अभी कुछ दिन पहले वो चित्रा जहाज डूब रहा था, टीवी वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे जहाज डूब रहा है। 3 दिन में जहाज डूबने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल की। 3 दिन बाद, यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिस है उसमें एक पीएन बैठा है और एक भी टेक्निकल स्टाफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बर्बाद होने के बाद 200 रुपए वाला कपड़ा 20 रुपए मीटर बेचने की कोशिश करते हैं तो भी कोई वो कपड़ा खरीदता नहीं है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पानी की जो मैनेजमेंट है, अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर जोर दें, विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन रिपेंट एंड रिपेयर। 60 साल से हम रिपेंट और रिपेयर ही कर रहे हैं, वी हैव नेवर प्रिवेंटेड एंड प्रिपेयर्ड। अगर हमने कभी डिसिल्टेशन की होती, अगर हमने कोई प्लान बनाया होता, और ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2% एरिया में से 60% देश का अनाज पैदा करते हैं। 60% अनाज इस देश का पंजाब और हरियाणा से आता है। और आज उन लोगों को ऐसा करारा तमाचा, मणियों को अगर धूल में फेंक दोगे, उन्हें सोने का आधार नहीं दोगे तो मणियों की चमक कम हो जाएगी। अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं। आग के दरिया में डूबने का दर्द हमसे सीखो, पंजाब और हरियाणा ने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे। इसलिए मैं आज उन लोगों की गुहार लगाता हूं। सेंटर की तरफ से ना कोई स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई, सेंटर की तरफ से ना ही कोई मुआवजा देने की बात हुई। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 7 लाख एकड़ जमीन जो है वो आज बाढ़ग्रस्त है और किसान त्राहिमाम कर रहा है। और सेंटर का कोई भी आदमी अभी तक वहां पूछताछ करने के लिए भी नहीं गया। हां, बंसल साहब तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं, मूड ऑफ बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही विनती करता हूं आपसे कि एक एश्योरेंस सरकार दे कि टाइम बाउंड एक फ्यूचर के लिए पॉलिसी सरकार बनाए जो प्रेपरेशन के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए हो। और आने वाले समय में हम लोग मुआवजों पर निर्भर ना रहें और मुआवजों से ज्यादा हम खतरे को आने से पहले टाल सकें। जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता और सरकार उसे क्या मुआवजा देती है, मैं उस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। वो धुरी है जिसके ऊपर मैं अपनी इस डिबेट को घुमाना चाहता हूं। आज सरकारों की सबसे बड़ी पूंजी है लोगों का विश्वास। आज भी चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, वो भरोसा किए बैठा है सरकार के ऊपर कि कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आएगी तो सरकार मुझे बचाएगी। मैं शत-शत प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो हर साल डूबते हैं और हर साल डूबने के बाद वो 10% सरकार से मुआवजा लेके फिर से सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। धन्य है वो लोग जो 3-3 बार डूबने के बाद भी सरकार पे भरोसा करते हैं और धन्य है वो सरकार
जो गूंगी और बहरी होकर उनकी एक नहीं सुनती। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में टमाटर 75 रुपए किलो हो, हल्दी 250 रुपए किलो हो, जिस देश में दाल 100 रुपए किलो हो, वहां मुआवजे के तौर पे कैलेमिटी रिलीफ फंड से एक आदमी को 20 रुपए मुआवजा मिलता है। 20 रुपए मुआवजा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि अगर उसके जानवर भी जो मरे हो, उनके चारे के लिए भी, जिनका दूध वो पानी में बहाता है, उनके लिए भी 20 रुपए मुआवजा। अध्यक्ष महोदय, चारा 125 या 150 रुपए से कम नहीं आता। और बुआई अगर आप लें, 1 एकड़ की बुआई अगर आप लें आज, तो करीब करीब 2000 से 2500 रुपए 1 एकड़ की बुआई में लगते हैं। और सरकार कैलेमिटी रिलीफ फंड में वो मुआवजा 1600 रुपए तय करती है। 1600, जहां उसे उपज के कम से कम नहीं 15-20 हजार रुपए मिलते हैं। ठेका देता है वो 25,000 रुपए के का। ये जब सिद्धू साहब जो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े हुए मोदी के सामने बात कर रहे थे और ज़रूरी पॉलिसी पे और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस पर बोल रहे थे, ये तो उस इंडिया का हाल है जो 2% टोटल रकबे का 2% जो है ना 60% अनाज पैदा करता है। यानी 1.5 अरब की आबादी को 60% लोगों को ये लोग खिलाते हैं जो रकबा वाइज सिर्फ 2% हैं। उसके बावजूद वहाँ की खराबियाँ वो गिनवा रहे हैं। वहाँ और मज़ीद जो है ना गुंजाइश है बेहतरी की। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होगा उसके मुकाबले में कि हम तो बहुत ही पीछे हैं। हम तो उस पंजाब से बड़े पंजाब में रहते हैं और हमारे तो अब आने वाले दिन जो खुश्क साली की आंधी नज़र आ रही है उससे न जाने हम कैसे निपटेंगे। अपनी खुराक हम पूरी नहीं कर सकते, सब्जियां वगैरह भी इधर उधर से इंपोर्ट करते हैं। और फिर ये है कि हम जो है ना तेलदार अजनास पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी जगह पे कोई ऐसी चीज़ फसलें उगाते हैं जैसे चीनी वगैरह है, जिसको बेचने के लिए भी सब्सिडी सरकार की जेब से बल्कि वो आवाम की जेब से जाती है। ये वो ज़रूरी पॉलिसीज़ की जो बात कर रहे थे वो है नहीं, वही पॉलिसी यहाँ भी दरकार है। यहाँ भी इस्लाह की ज़रूरत है, वहाँ तो इस्लाह की ज़रूरत है, यहाँ तो बिल्कुल रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। जिस रिफ़ॉर्म का नारा लगाया था इमरान खान ने और उसकी सज़ा वो भुगत रहा है बेगुनाह, 2 साल से जेल में पड़ा है। और उससे इतनी दुश्मनी कि उसको रोकने के लिए कि वो इक़्तिदार में आके कहीं इस सिस्टम को चलता ना कर दे, वो स्टेटस को ख़त्म ना कर दे, वो रिफ़ॉर्म ना ले आए, असूल इंसाफ और कानून और आइन की बात ना करे, तरक्की करने के जो मराहल है उनकी तरफ ना कदम उठाए। इसलिए उसको रोकने के लिए सिस्टम को ही इतना मजबूत कर लिया है इन्होंने और इतना बिगाड़ दिया है कि अगर वो इनके ना चाहते हुए भी अगर इक़्तिदार में आ जाए तो इसको चला ना सके। तो चलना तो इनसे भी नहीं है। जो रियल ग्राउंड्स पे काम नहीं होंगे तो ये वो आर्टिफिशियली तो जो है ना नहीं चल सकेगा। वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। 1400 साल पहले उन्होंने फरमाया कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, जहाँ नाइंसाफ़ी हो हुकूमत नहीं चल सकती। उसके